एजाज साहब, ईरान नवाज मिलिशियाओं के इराक और शाम में अमरीकी अड्डों पर मुमकिन हमलों से खित्ते में प्रॉक्सी जंग किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकती है और पाकिस्तान इससे अपनी सरहदी सिक्योरिटी को कैसे महफूज रख सकता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने जो इसके लिए अपने जो सेफगार्ड्स लेने होंगे वो आई एम श्योर वो एक स्टैंडर्ड और जो है ना प्रैक्टिस होती है वो पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसके बड़े केपेबल हैं इस तरह की सिचुएशन में अपने रिस्पांस के लिए, दिफाई रिस्पांस फोर्स। और जहां तक ये ऑप्शन, मेरा ख्याल है ईरान को अभी जो है फिलहाल फोकस करना चाहिए, जैसे कि आज भी उन्होंने एक रेड की है, उनको सिर्फ इजराइल जो उनका मेन फ्रंट लाइन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में एडवर्सरी है उसके ऊपर अपने जो है फोकस रखना चाहिए, और बाकी मुल्कों को जो है अभी इस जंग में एम्ब्रॉयल नहीं करना चाहिए। अगरचे क्योंकि वो अगर वहाँ पे अमेरिकन जो है टारगेट्स हैं, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो टेक्निकली वो उन मुल्कों के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर नहीं होगा क्योंकि वो अमेरिकन टेरिटरी कंसिडर होंगे। लेकिन फिर भी गिवन दी कॉन्टेक्स्ट के ये सारे मुसलमान ममालिक हैं और उनके साथ बहुत सारे ईरान के जो है स्टेक्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईरान को कॉशियसली इसको हैंडल करना चाहिए, और बेहतर ऑप्शन ये है कि रूस और चाइना को इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो प्रोएक्टिवली जो है वो ईरान की सपोर्ट करें और इस मसले का कोई पीसफुल हल निकला। अब्दुल्ला, अमेरिका का जो किरदार नजर आया है, जैसे सिर्फ 2 रोज कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जंग में शामिल होने के लिए 2 हफ्ते बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 रोज ही में ईरान पर अमेरिका की जानिब से उनकी एटमी तंसीबात पर हमला किया गया। क्या ये हरकत बाकी ममालिक, खसूसन मुस्लिम ममालिक के लिए आई ओपनर नहीं होना चाहिए? जी देखिए, आई ओपनर तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, और यही वो वजह है कि जिसके अंदर मैं एक सिर्फ छोटी सी मिसाल जैसे एयर मार्शल साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि अगर आपके पड़ोस, आप और मैं हाउस नंबर 2 में हूं, आप 1 में हैं, और वहां से जो है आपके दुश्मन को मैं पनाह देता हूं, उसको मोर्चा बनाने की इजाजत देता हूं जिसपे वो आपके घर के ऊपर गोलियां बरसाते रहे, और मैं आपको जबानी कलामी जो है वो ये कहता रहूं कि जी मैं सिफारती तौर पर आपके साथ हूं, तो मैं आपके लिए क्या होऊंगा। और ईरान का एक तो एस्पेक्ट जो तमाम तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि जनाब ईरान जो है अपने पड़ोसियों के साथ फजूल में जो है वो डिस्टरबेंस पैदा नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर ईरान फर्ज करे उनको जो है जंग में घसीट लेता है, तो मुझे बताएं कि फिर क्या मजबूरन चीन और रूस नहीं दाखिल होंगे, और जब वो दाखिल हो गए तो ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है रुख कर जाएगी। इसलिए आप इस बात के ऊपर गौर करें कि माजी के अंदर जब जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था वहां बगदाद के अंदर ड्रोन के जरिए, अमेरिकन ड्रोन के जरिए, तो अमेरिकन बेस के ऊपर उन्होंने इराक पर हमला कर दिया था, एंड उसके अंदर 75 अमेरिकन सोल्जर जो थे वो मर गए थे और तकरीबन 250 जो थे वो शदीद जख्मी हुए थे। इसलिए ये 1979 के बाद 46 ईयर्स के बाद पहला डायरेक्ट अमेरिका ने जो है हमला किया, और उसके अंदर उन्होंने अपने ओरिजिनल कवानीन जो कि अपने अमेरिका के बनाए हुए कवानीन हैं उनको उन्होंने पामाल किया कांग्रेस की कमेटी से इजाजत लिए बगैर। और अमेरिका का ये कानून कहता है कि अगर बराह रास्त आपके ऊपर जो है कोई थ्रेट हो तो उस सूरत में अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो जिस तरह से पहले झूठ बोलते रहे, जिस तरह से मुज़ाकरात शुरू होने लगे थे अमान के अंदर, तो उस टाइम पे झूठ बोला और जुमे के दिन हमला कर दिया, एतवार के जो बजाय छठा दौर होना था। उसके बाद उन्होंने अब झूठ बोला कि जी 2 हफ्ते में होना है, और उसके बाद मैंने जैसे आपसे बात की कि 41 घंटे तो B-2 बॉम्बर को लगे वहां से उड़ के जाने में। अब मुझे ये बताएं कि B-2 बॉम्बर 41 घंटे हो गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि 2 हफ्ते का, तो इसका मतलब है ही वाज टेलिंग अ लाई। दूसरी बात इसके अंदर जो बात है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस पूरे खित्ते को उड़ा के रख रहे हैं, और ये बात है जिसकी वजह से ईरान अगर हमला करेगा उनके ऊपर, इससे मुबर्रा के उसके नताइज क्या होंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया को घसीट लेगा अंदर। और उसके बाद ये जो इसराइल को खुश करने की बातें, आज देखे ना बिल क्लिंटन क्या कह रहे हैं, बिल क्लिंटन कह रहे हैं कि हमने भी जो है वो ईरान को न्यूक्लियर
बनने से रोका था, लेकिन उसके लिए हमने कोई बराह रास्त हमला नहीं किया था। अब आप जो है बिल्कुल, ट्रंप साहब को तो अपनी ही अंदर कांग्रेस से और बिल्कुल वहां से भी शदीद तनकीद का सामना है। ठीक है, अगर अपनी बात मैं मुकम्मल कर लूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी झूठ बोल रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो, अभी देखिए कल की स्टेटमेंट है कि हजारों जो अमेरिकन का कातिल है ईरान। भाई कौन से हजारों जो है वो मार दिए ईरान ने, कत्ल किए अमेरिकन को? नॉनसेंस, झूठ बोल रहे हैं वो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। बस बात यह है कि गजा के अंदर जो जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है उसके ऊपर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू एक ही बयान पे हैं, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है बकौल बिल क्लिंटन के कि वो कहते हैं कि जनाब उसकी जो मुद्दत इक़्तिदार है उसको तूल बख्शना जो है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब किरदार अदा करें। और बिल क्लिंटन ये कहते हैं कि जी मैंने उनको मना किया था कि ये मत करें, और 68% लोग अमेरिका में इसके खिलाफ हो गए हैं, और आज नो मोर वॉर के नारे अमेरिका में गूंज रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है मफाहमत की जो बात है इसके और सफारती हल की तरफ। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, लास्ट क्वेश्चन आपसे। अब्दुल्ला साहब, अगर ये जंग फैल जाती है तो इस सब सूरत हाल में आप सऊदिया का मुस्तकबिल में किरदार कैसे देखते हैं? जैसे अभी तो सऊदिया की जानिब से ईरान के हक में खुलकर बात की गई है, ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में भी यूं ही कायम रह सकते हैं? जी मेरे ख्याल में अगर तो ईरान इसके अंदर विक्टोरियस आया, या एक जिसको कहते हैं एडवांटेज के ऊपर आया, तो फिर तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो है वो मिसाली हो जाएंगे। अभी भी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिफारती ताल्लुकात का बहाल होना और उनकी लीडरशिप का आपस में रवाबित रखना। और फिर अभी भी सूरत हाल में सऊदी अरब ने बड़ा अहम बयान दिया है। सऊदी अरब ने आर्टिकल 51, वही बात जो पाकिस्तान ने कही है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बयानात में मुमासलत है। सऊदी अरब ने कहा है कि आर्टिकल 51 के तहत ईरान अपना दिफा का हक रखता है। मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानिब से पहले नहीं देखी गई, क्योंकि सऊदी अरब को यह मालूम है कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मदीना मुनव्वरा का भी कुछ इलाका जो है वो इजराइल घसीट लेता है। दो मुल्क हैं जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान है जो अखंड भारत की बात करता है, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान को लपेटता है। दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल की बात करता है नेतन्याहू और इसराइल, और वो ये कहते हैं कि हमारा दजला से फरात और नील के किनारे तक जो है इलाका ये हमारा होगा। ये दुनिया के अंदर अब ये तरीकेकार नहीं चलने लगे, और इसको मिलकर अरब दुनिया को रोकना पड़ेगा, वरना उनके लिए फिर याद रखें कि मिनी सुपर पावर का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा इसराइल को, और इस खित्ते के अंदर कोई घर, कोई किसी की इज्जत, कोई किसी का माल, किसी की जान जो है वो महफूज नहीं रहेगी, समेत पाकिस्तान के।